आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी ने शहीद आजम भगत सिंह की 117वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग की गई। शहीद आजम भगत सिंह की जन्म दिवस पर समारोह के शुरुआत समाजवादी भारतीय समाजवादी पार्टी सुभाष पार्टी के संयोजक सत्येंद्र यादव द्वारा शहीद भगत सिंह के चित्र पर माला अर्पण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। पत्रकार पवन ठाकुर की रिपोर्ट, गाजियाबाद। सुभाष पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। 23 साल 5 महीने 25 दिन की आयु में 5 मिनट का धैर्य रखकर मेरी बात सुनो। जिस समय भगत सिंह जी का जन्म हुआ, आजादी की लड़ाई बहुत धीमी गति से चल रही थी और जिस परिवार में उनका जन्म हुआ वो ऐसा परिवार है जिसने आजादी की लड़ाई के लिए पूरे परिवार में कुर्बानी दी। ठीक थे, वो आजादी की लड़ाई में कई बार जेल गए। आपके पिता वो भी आजादी की लड़ाई में जेल गए। आपके दोनों चाचा वो भी आजादी की लड़ाई में जेल गए और एक चाचा तो इनके स्वर्ण सिंह नाम था, जेल के अंदर उनकी मृत्यु थी, जेल के अंदर निमोनिया होने से हुई। और भगत सिंह 6 भाई और 3 बहन हैं। जगत सिंह, भदार सिंह, रणवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, अमर कौर, शकुंतला कौर और सुमित्रा कौर। एक बहन को छोड़कर जो जेल में नहीं है और इनके बड़े भाई जगत सिंह जिनकी 5 साल की आयु में मृत्यु हो गई थी, ये पूरा परिवार आजादी की लड़ाई में जेल गया। और भगत सिंह के बारे में तो सब जानते हैं कि उन्होंने वो जेल ही नहीं गए, वो फांसी चढ़े और जिस समय उन्हें फांसी हुई उनकी आयु केवल 23 साल 5 महीने और 25 दिन थी। और केवल फांसी नहीं चढ़े, इसके अलावा भी उनका जीवन इतना लोम हर्षक अध्यायों से भरा हुआ है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जिस समय भगत सिंह जेल गए, उन्होंने ये तय किया कि जेल के अंदर जो है कैदियों के साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता, खासकर जो आजादी की लड़ाई के कैदी हैं। तो उन्होंने जेल के अंदर भूख हड़ताल की और आप लोग कल्पना कीजिए कि उन्होंने भूख हड़ताल जो की थी वो भूख हड़ताल 116 दिन चली। 10 जून 1929 से लेकर और 5 अक्टूबर तक उनकी भूख हड़ताल चली है। अगर हम लोगों को कहा जाए ना कि 116 घंटे भी हम भूखे रह जाते तो 116 घंटे में भी 5 दिन बनते। और इसमें बीच में कई दिन ऐसा है जब अंग्रेजों को लगा कि ये लोग खाना नहीं खा रहे हैं और अंग्रेज अधिकारियों ने पूरी क्रूरता से तय किया कि इनकी हंगर स्ट्राइक को किसी भी तरीके से तोड़ा जाए। तो उन्होंने जो पानी ये पीते थे उन पानी के मटकों में दूध भर दिया कि भूख हड़ताल टूट जाएगी। तो बीच में एक लंबा समय ऐसा भी निकला जब इन्होंने पानी भी नहीं पिया। आप कल्पना कर सकते हैं कितना कठिन दौर रहा है। और 23 साल की उम्र में फांसी चढ़े, 116 दिन की उन्होंने भूख हड़ताल की और जेल के अंदर जब वो रहे, जेल के अंदर वो खाली बैठे रहे, जेल के अंदर रहकर भी उन्होंने बड़ा अध्ययन किया और एक किताब लिखी है उन्होंने, जेल डायरी। आप चाहें तो गूगल पर जाकर इस जेल डायरी को मंगा सकते हैं। इसमें भगत सिंह की विचारधारा के बारे में पता लगता है कि उनका उद्देश्य केवल हिंदुस्तान को आजाद कराना नहीं था, उनका उद्देश्य था एक ऐसा समाज बनाना जिसमें आदमी के ऊपर आदमी का शोषण रोका जा सके। उन्होंने कहा था हमारा उद्देश्य है एक समाजवादी समाज बनाना। समाजवाद का मतलब यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी से ही मतलब नहीं है। समाजवाद एक विचारधारा है जिसके अंदर एक ऐसा समाज बनाना जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक बराबरी हो। आज सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी के सुभाष पार्टी के सभी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विशेष रूप से आज शहीद भगत सिंह की जन्मतिथि है, उसको मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और साथ में एक और एजेंडा था कि जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए आज नगर निगम जो आने वाले 2-4 साल के बाद चुनाव आएगा उसमें 100 सीट पर हम कैसे कब्जा कर सकें, हमारी पार्टी कैसे कब्जा कर सके, इसकी रणनीति के लिए हमने आज जिला पदाधिकारियों को कार्यकारिणी को यहाँ पर आमंत्रित किया था और उनके साथ हमने विचार विमर्श किया कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे फतह करना है।
साथ में अभी इस आगे आने वाला संडे छोड़ करके जो दूसरा संडे होगा उस दिन हम महानगर के जो पदाधिकारी हैं उनको आमंत्रित करेंगे और उन लोगों को भी जिम्मेदारी देंगे कि गाजियाबाद में नगर निगम का चुनाव को अपने कब्जे में करने के लिए क्या रणनीति बनानी है और उस रणनीति की वजह से उस पर काम करेंगे और उस काम से आगे बढ़ कर के हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए आज का ये मीटिंग बुलाया गया है और साथ में उपलक्ष्य तो ये था कि शहीद भगत सिंह का जन्मदिन मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ इन लोगों को जिला पदाधिकारियों को एक निर्देश भी देना था कि आगामी दिनों में क्या क्या अपने दायित्व का निर्वहन कैसे करना है। उसके लिए आज की मीटिंग बुलाई गई थी। सक्सेसफुल मीटिंग हुई और सब लोगों को जो हमने दायित्व सौंपा है, हमारे संस्थापक जी ने दायित्व सौंपा है, उसको उन्होंने कबूल किया है और उम्मीद करते हैं कि वो सब लोग खड़े उतरेंगे अपने दायित्व को निभाने में। श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से आपने नगर निगम के चुनाव की बात की, क्या 100 सीटों पर एक पार्टी चुनाव लड़ेगी? हाँ, जो आगामी नगर निगम का चुनाव होगा उसमें हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। इसके पहले जो भी चुनाव जहाँ अलग अलग प्रदेशों में आएगा उसमें भी हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो आज यहाँ पर जो जिला कमेटी गाजियाबाद की बुलाई है उसका दायित्व यही सौंपा गया है कि हम 100 सीटों पर अगला चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में 10 सीटें विधानसभा की समाजवादी पार्टी है, अभी हमने निर्णय लिया है और आपको पेपर के माध्यम से आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। आपकी जानकारी में होगा कि जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें गाजियाबाद सदर का जो विधानसभा का क्षेत्र है उस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रवि कुमार पंचाल हमारे कैंडिडेट हैं और उनको बखूबी और पूरे तन मन धन के साथ उनको लड़ाने का काम करेंगे।